हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। मैं हृदय वर्मा आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। ये सीरीज़ मैंने सिर्फ उन लोगों के लिए बनाई है जो वाकई में पढ़ना चाहते हैं। और एक अलजेब्रा एक ऐसा टॉपिक होता है एसएससी के लिए और या कोई भी रेलवे एग्ज़ाम के लिए, अदर कोई एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और सबसे ज़्यादा वेटेज अलजेब्रा से ही होता है। तो ये सीरीज़ मैं तुम लोगों के लिए चला रहा हूँ। आशा करता हूँ और आप लोग इससे सीख भी रहोगे और काफ़ी शेयर भी कर रहे होंगे इस चीज़ों को। पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को क्या बताया था, कुछ चीज़ें बताई थी, उसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। और मैंने बोला था इस पे को मैं क्वेश्चन कराऊंगा आज। तो क्वेश्चन क्या है आज का, देखते हैं। क्वेश्चन है, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 27 इज इक्वल टू 6a प्लस बी प्लस सी। ये क्वेश्चन आपका एसएससी में पूछा गया है और मैंने क्या बोला था, ये टाइप के क्वेश्चन आपके एसएससी में बहुत पूछे जा रहे हैं। इवन रेलवे में भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज हम लोग इसी पे क्वेश्चन करेंगे, बेसिक लेवल करेंगे और इस पे जो अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी करेंगे। तो क्या पूछा गया था इसमें, क्यूब रूट ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, इसकी वैल्यू आपको पूछी गई थी। ऑप्शन क्या क्या थे, ऑप्शन थे बेटा 3, 1, 9 और 6। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। पहले मैं तुम लोग को बेसिक से बताऊंगा, फिर मैं डायरेक्ट बताऊंगा कि आपको कैसे इसको जल्दी से करना है। तो ठीक है, 6a 6b और 6c को हम लोग इस तरफ ले आते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 27, मैं 6 का सब में मल्टीप्लाई करके यहाँ पे ले आऊँगा तो कितना होगा, 6a माइनस की 6b माइनस की 6c इज इक्वल टू 0। और मैंने पिछली वीडियो आप लोगों को क्या बताया था, आपको किसको पकड़ना है, इसको पकड़ना है। और किस में तोड़ना है, 2ab के फॉर्म में तोड़ना है। तो तोड़ोगे इसको तो 2 तो मुझे लिख लेना है सबसे पहले 2। अब यहाँ पे देखो a का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे a का कोफिशिएंट क्या है 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, a अकेला आएगा। अब ये क्या हो गया 2a, लेकिन मुझे चाहिए क्या है 6a। यहाँ पे क्या है 2a, चाहिए क्या है 6a। तो किसकी कमी है, 3 की कमी है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 3। अब ये किसका होल स्क्वायर बन जाएगा, 2ab। इसी तरह इसको मैं तोड़ूंगा 6b को तो 2 आएगा और b का कोफिशिएंट क्या है, क्योंकि यहाँ b स्क्वायर है तो b का कोफिशिएंट आएगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे b अकेला आ जाएगा। तो यहाँ पे भी 6b चाहिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2b और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3। इसी तरह हम c वाले को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 2c3। ठीक है, अब ये किसका होल स्क्वायर बन गया, अब ये किसका होल स्क्वायर बन गया, तो आप कह सकते हो 2ab। पिछली क्लास में मैंने तुम लोगों को बताया था कि कैसे होल स्क्वायर बनता है, 2ab, ab बन गया तो किसका होल स्क्वायर बनेगा, और यहाँ पे साइन क्या है माइनस का, तो ये किसका होल स्क्वायर बन जाएगा a माइनस 3 का होल स्क्वायर। सिमिलरली ये किसका होल स्क्वायर बन जाएगा, b माइनस 3 का होल स्क्वायर, c माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आप समझ ही गए, यहाँ पे किस किस की वैल्यू, a की भी वैल्यू 3 है, b की भी वैल्यू 3 है और c की भी वैल्यू 3 है। कैसे है ये पिछली क्लास आपको देखने पड़ेगी, ये मैंने सबको समझा रखा है कि डायरेक्ट कैसे वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 3। आपको किस में रखना है, इसमें रखना है। तो रखते हैं इसमें। अब देखो एक चीज, b और c तो बराबर है ना, b और c की वैल्यू क्या है, बराबर है। तो भाई साहब इसको काट ही दो ना, क्यों हम वैल्यू इसको रखेंगे, इतना टाइम नहीं है अपने पास कि इसकी वैल्यू पुट करें फिर माइनस करें। आपको दिख रहा है तीनों की वैल्यू क्या है, बराबर है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब a की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 और 3 का क्यूब, अब क्यूब रूट है ये और ये कैंसिल, तो आंसर कितना आ जाएगा अपना 3 और 3 यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आपको एग्जाम में ये भी नहीं करना है, ये तो मैंने सिर्फ आपको भी बताया है कि कैसे होल स्क्वायर बने,
एग्जाम में नहीं करना है। एग्जाम में कैसे करना है, ये चीजें देखो यहाँ पे क्या है, इसमें क्या है 6 के अंदर 2 अलग लिख लो, क्या बचा 3, ठीक है, a + b + c। अब ये 3 है ना, अब यही 3 सबकी वैल्यू बन जाएगी। अगर इस तरफ राइट हैंड साइड यहां पे पॉजिटिव है सब, तो मैं कह सकता हूं यहां पे a की वैल्यू भी 3 आएगी, b की वैल्यू भी 3 आएगी और c की वैल्यू भी 3 आएगी। तीनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। बस 2 को अलग लिख लो और जो बचा वही सबकी क्या हो जाएगी, वैल्यूज हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे भी a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 3। ये डायरेक्ट तरीका है। अब ये कैसे मैंने बताया, यहां से मैंने देखा है, क्योंकि मैंने 6 को यहाँ पे तोड़ लिया, किसमें, 2ab के फॉर्म में। तो आप ऊपर ही तोड़ लो कि 2 अलग निकाल लो, तो भैया सबके कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 1 1 है। तो यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 3 3 को उनके कोफिशिएंट बन जाएंगे। तो यहाँ पे ये तो a हो जाएगा, दूसरी b की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आ जाएगी। तो हम डायरेक्ट यहाँ से बोल सकते हैं कि भैया 3 यहाँ पे तीनों की वैल्यू क्या है, बराबर है, और सभी तीनों क्या है, तीनों की वैल्यू 3 3 है। तो आप डायरेक्ट इसको जो यहाँ से ये और ये कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, a³ और क्यूब रूट ऑफ a³ कितना आएगा, a, और a की वैल्यू आपने क्या रखी है, 3। तो डायरेक्ट आप आंसर लगा सकते हो कितना, 3। इतना सिंपल होता है, ठीक है। तो चलो फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ वो SSC मेंस में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है देखो, वो कह रहे हैं इफ a² + b² + c² + 96 = 8 टाइम्स ऑफ a + b - के 2c। आपको वैल्यू निकालना है √ab - bc + ca। इसकी वैल्यू आपको निकालना है। ऑप्शन क्या क्या दिए गए थे आपको, 6 4 2√2 2√3। देखो अब यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। अब मुझे पता चल गया ए और बी के कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, सेम है। अब यहाँ देखो मैं 2 में तोड़ूंगा, इसको मैं 2 में तोड़ लूँ तो क्या बचेगा यहाँ पे 4। तो मैं कह सकता हूँ डायरेक्ट कि ए की वैल्यू 4 आएगी और बी की वैल्यू भी 4। अब मैंने बोला था राइट हैंड साइड अगर पॉजिटिव है तो ये क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएगी, ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 4। अब सी की वैल्यू क्या आएगी, देखो इसके पास तो 2 है ये ऑलरेडी, 2 को यहाँ तोड़ लो, 8 का मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं कह सकता हूँ सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, -8। क्लियर हुई ना ये चीज़, समझ में आ गई। चलो अब देखो यहाँ पे अब वैल्यूज पता चल गई। अब मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। अब देखो वैल्यू पुट करूंगा, ए और बी की वैल्यू बराबर आ गई, तो मैं यहाँ पे बी की जगह ए लिख सकता हूँ यहाँ पे। अब देखो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ क्या बचा आपका √ab, और √ab की वैल्यू आपको पता है, ए की वैल्यू 4 × 4, ये कितना हो गया 16, और 4 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो कितनी जल्दी हम लोग इसको कर सकते हैं। अब बेसिक से कैसे करना है वो भी देख लेते हैं भाई, कि भैया बेसिक से देख लो। अब तुम्हें किस में तोड़ना पड़ेगा, सबको इस तरफ लेके आओ, टाइम पास करो फिर एग्जाम में। देखो मैं क्या करूंगा, सबको इस तरफ लेके आओ। अब देखो सोच रहे हो पहले ये चीज़ और क्लियर कर देता हूँ। तुम लोग सोच रहे हो भैया 96 का क्या, मैंने अभी क्या बताया, ए की वैल्यू कितनी आ गई 4, बी की वैल्यू आ गई 4 और सी की वैल्यू आ गई -8। अब देखो इसका स्क्वायर करोगे ना, इसका स्क्वायर करोगे 16, इसका स्क्वायर करोगे 16, इसका स्क्वायर करोगे 64, इन तीनों को ऐड करोगे 32 और 64 कितना हो गया 96 आ गया। समझ में आ रही है ना ये चीज़। चलो अब देखो बेसिक से कैसे करेंगे, बेसिक से कैसे करेंगे, देखो भैया इस सब को इस तरफ ले आओ, करना नहीं है तुम लोगों को भैया, लेकिन बता देता हूँ क्योंकि बेस तुम लोग का अच्छा होना चाहिए। जब तक बेस अच्छा नहीं होगा तो डायरेक्ट चीज़ें हम लोग नहीं देख पाएंगे। आपको पहले अपना बेस बहुत अच्छा करना पड़ेगा। आप जैसे ही बेस अच्छा हो जाएगा, उस प्रैक्टिस करोगे ना, तो किसी चीज़ की ट्रिक नहीं होती। देखो मैं तुम लोगों को बताऊँ, सिर्फ ये क्या होता है, अपना एक
प्रैक्टिस होता है और वो बेस होता है। जैसे ही आप प्रैक्टिस करते जाओगे, अपना बेस मजबूत करते जाओगे ना, तो डायरेक्ट अपने कंसेप्ट खुद बना सकते हो। कभी भी कोई ट्रिक किसी चीज़ में काम नहीं आती। कभी कभी ट्रिक होता है ना कि मल्टीप्लिकेशन, 2 नंबरों का मल्टीप्लिकेशन करो, ये करो वो करो, लेकिन वो कुछ ही नंबरों में होता है ना। जो ट्रिक होती है वो कुछ ही नंबरों की, लेकिन जो कंसेप्चुअल होता है, जो बेस होता है, वो हर क्वेश्चन में लग जाते हैं, है ना। तो चलो फिर यह देखते हैं बेस से। देखो मैं 8a इस तरह हो जाएगा माइनस के, ये क्या हो जाएगा माइनस के 8b, ये कितना हो जाएगा प्लस के 16c। ठीक है, अब देखो मुझे किस में तोड़ना है, 2ab के फॉर्म में तोड़ना है। 2a लिख लिया। अब a का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो मतलब a यहाँ पे अकेला होगा, ये हो गया। अब ये कितना हो जाएगा 4, क्योंकि मुझे क्या बनाना है 8a बनाना है, 2 इंटू a इंटू 4। इसी तरह मैं इसको तोड़ूंगा 2b4, इसी तरह मैं इसको तोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 2c का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 है। मुझे यहाँ पे ये भी देखना है इनके कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे सिर्फ कोफिशिएंट इन लोगों के 1 है, तो मैंने c को सिर्फ अकेला c लिखा है, इसका भी कोफिशिएंट 1 बना के। अब ये कितना हो गया भैया 2c, लेकिन 16c है तो कितना हो जाएगा 8। अब देखो ये माइनस का है तो ये किसका होल स्क्वायर बनेगा a माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये किसका होल स्क्वायर बनेगा b माइनस 4 का होल स्क्वायर। ये किसका होल स्क्वायर बनेगा, ये प्लस का है तो कितना हो जाएगा प्लस का होल स्क्वायर बनेगा। तो किसका बनेगा c प्लस 8 का होल स्क्वायर बनेगा। अब देखो ये कब 0 होंगे, तब ये खुद पूरे 0 होंगे। ये 0 किस पे होगा a बराबर 4 पे, और ये 0 किस पे होगा b बराबर 4 पे, और ये किस पे होगा -8 पे। तो आप खुद देख लो, मैंने डायरेक्ट भी तुम लोग को सिखाया और ये भी सिखाया, तो ये तुम लोग लिखो अपने कॉपी में, लेकिन डायरेक्ट हमें कैसे करना है, ऐसे करना है। इज इट क्लियर, है ना। डायरेक्ट कैसे करना है फिर से देख लो। मैं 2 के इसमें तोड़ लूँ, मुझे पता है a और b का कोफिशिएंट यहाँ पे सेम है, तो a और b की वैल्यू क्या होगी इक्वल होगी। a और b की वैल्यू क्या होगी इक्वल होगी। अब मैंने 2 में तोड़ लिया इसको, क्योंकि 2ab के फॉर्म में बनाना है। 2 में तोड़ लिया, 2 को निकल लिया तो कितना हो गया 4। तो मैं कह सकता हूँ 4 यहाँ आ गया, तो a की भी वैल्यू 4 और b की भी वैल्यू 4। अब यहाँ पे 2 पे तो ऑलरेडी है, लेकिन ये माइनस का है, तो 8 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा, c की वैल्यू कितनी आएगी -8। बस फिर अपन लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्लियर, चलो फिर। है ना, तो ऐसे ही एक कदम कदम अपन बढ़ाते जाएंगे, मंजिल पे तो पहुंच ही जाएंगे। तो धीरे धीरे हम लोग चलेंगे, एक दिन मंजिल तो हम लोगों को मिलेगी। तो अभी क्या करना है, एक एक स्टेप लेके चलना है। क्लियर, एकदम से नहीं भागना है कि यार मैं 1 महीने में पूरी तैयारी पूरी कर लूँगा, जल्दी से ये भी पढ़ लूँगा वो भी पढ़ लूँगा, 1 महीने में बिल्कुल तैयार, है ना। तो अपन को धीरे धीरे एकदम से स्टार्ट करा है, एकदम धीरे धीरे करके, है ना, धीरे धीरे करके अपन लोग को अपनी मंजिल पे पहुँचना है, एक एक कदम बढ़ा के। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसे। इफ़ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 84 इज इक्वल टू 4a माइनस 2b प्लस के 4c। अब वैल्यू किसकी निकालना है आपको, √ab माइनस bc प्लस c। ऑप्शन क्या दिए गए थे आप लोगों को, a की वैल्यू दी गई थी, a ऑप्शन दिया गया था 2√10, 4√10, 5√10 और √10, ये आपको वैल्यू दी गई थी। चलो अब मैं डायरेक्ट निकालूंगा, बेसिक से आप लोग करना। ठीक है, अब देखो a की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से a राइट हैंड साइड क्या है पॉजिटिव है, तो a की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, c की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और b की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव आएगी। अब देखो सबके कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है अलग अलग है। अब देखो ये 4a है, मल्टीप्लाई करूंगा ना तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4a। तो मुझे किसको में तोड़ना है 2 में तोड़ना है। अगर मैं इसको 2 में तोड़ लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ 2 बचेगा। 2 में निकाल लूँ साइड में,
तो यहाँ पे 2 साइड पे निकाल लो। अब देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे 2 4a को देखो मैंने 2 में लिख लिया। अब क्या बचा a का कोफिशिएंट 1 है तो a यहाँ पे अकेला आएगा, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब देखो इनका मल्टीप्लाई करोगे 4a बन जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई है भैया 2 आ गई। ठीक है, अब देखो मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 4 का, तो क्या आ जाएगा माइनस के 8 भी, माइनस के 8 भी आ गया। फिर से मुझे तोड़ना है किसमें, 2 के फॉर्म में तोड़ना है, तो 2 मैंने यहाँ लिख लिया, b मैंने यहाँ लिख लिया अकेला, क्यों, b का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 है। 2b आ गया तो यहाँ पे कितना जाएगा 4, वो भी किसका माइनस का, तो मैं कह सकता हूँ b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 4। क्लियर। अब देखो c का है 4 का मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा 16c। फिर इसको मैं तोड़ लेता हूँ 2c8, 2c8, तो यहाँ पे 8 c की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे c की वैल्यू आ गई है 8। ठीक है, तो मुझे राइट हैंड साइड चेक करना है, जो पॉजिटिव वैल्यू दे रखी है वो पॉजिटिव होगी और जो नेगेटिव वैल्यू दे रखी है वो नेगेटिव होगी। तभी a की वैल्यू पॉजिटिव आई 2, b की वैल्यू आई नेगेटिव 4 और c की वैल्यू आ गई है 8। अब यहाँ पे पुट कर देते हैं a इंटू बी, 2 इंटू माइनस के 4, माइनस b की वैल्यू क्या दे रखी है -8, प्लस c की वैल्यू क्या दे रखी है 8, ये c को मैं यहाँ लिख देता हूँ, c की वैल्यू आ गई 8, c इंटू a की वैल्यू आ गई है 2। ठीक है, अब तो माइनस के 8 प्लस के 32 और प्लस के 16। अब इसको सॉल्व करो, देखो इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा 8 और 32 √40, और √40 को अपन लोग क्या लिख सकते हैं 2√10, 2√10 अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई ये चीज़, इसको नोट डाउन करो। चलो अब मैं थोड़ा सा इसका लेवल थोड़ा बढ़ाता हूँ। अब इसके कोफिशिएंट यहाँ पे 1 1 दे रखे हैं, अब मैं कोफिशिएंट इसके क्या करूँगा चेंज करूँगा। ठीक है, कोफिशिएंट चेंज वाले तो सेम वाले तो अपन लोगों ने कर लिए। देखो आप एसएससी की जितनी भी कट इन शिफ्ट हैं उसमें ये क्वेश्चन जरूर दिया जाएगा, आप चेक कर लेना, ये क्वेश्चन तो होगा ही होगा। चलो फिर क्वेश्चन क्या है, इफ 9a² प्लस 4b² प्लस c² 21 4 3a प्लस के b -2c, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 2018 के एसएससी सीजीएल प्री में। और क्या पूछा गया था 9a प्लस के 4b माइनस की c, इसकी वैल्यू हमें निकालना है। ऑप्शन क्या क्या दिए गए थे, पहला ऑप्शन था 2, दूसरा ऑप्शन था 16, तीसरा ऑप्शन था 6 एंड चौथा ऑप्शन था आपका 12। चलो देखते हैं। अब देखो पहले तो हमें साइन देखना है कि यहाँ पे देखो a की वैल्यू तो पॉजिटिव आनी है, वो तो तय है, b की वैल्यू भी पॉजिटिव आनी है और c की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे नेगेटिव आएगी। अब देखो ये किस किस के कोफिशिएंट है ये मुझे चेक करना पड़ेंगे। ये देखो 9a², तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 3a², इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2b², c को तो ऐसे ही रहने दो 21। अब देखो ये हो गया, अब मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो ये कितना हो जाएगा 12a प्लस के 4b माइनस के 8c। ठीक है, अब मैंने क्या बताया 2ab के फॉर्म में तोड़ना है, तो 2ab के फॉर्म में तोड़ना है तो इसको पहले तोड़ो। तो सबसे पहले आपने 2 लिखा, फिर a देखो, अब यहाँ पे a क्या है 3a है, वहाँ पे कोफिशिएंट 1 था, यहाँ पे क्या आएगा 3a, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3a, तो यहाँ पे कितना हो गया 6a, किसकी कमी है 12a बनाना है, 6a आ गया तो कितना आ जाएगा 2। क्लियर। चलो अब मुझे इसको तोड़ना है, फिर मैं इसको 2 में तोड़ दूँ, कितना बचा है यहाँ पे क्या है 2b
2 भी भैया मुझे लिखना पड़ेगा, वहाँ पे b अकेला था तो मैं b अकेला लिखूँगा, यहाँ पे क्या है 2b है। अब देखो 2a, अब ये 4a आ गया, अब मुझे किसकी ज़रूरत है, सिर्फ और सिर्फ 1 की। क्लियर? चलो इसको देखो, ये कितना हो जाएगा 2। अब c का कोफिशिएंट कौन है, 1 ही है, तो c क्या आएगा यहाँ पे, अकेला आएगा। तो कितना हो जाएगा 2c, तो ये कितना हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 8। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट, तो ये किस किस का होल स्क्वायर बनेगा, ये किस किस का होल स्क्वायर बनेगा, तो भैया मैं कहूँगा 3a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये किसका बनेगा 2b माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये किसका बनेगा c प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब भैया कहोगे 21 का क्या, आप 21 का करके देख लो, 4 का स्क्वायर करोगे प्लस 1 का स्क्वायर करोगे प्लस इस 2 का स्क्वायर करोगे, 16 प्लस 1 प्लस 4 कितना आ गया 21। अब देखो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, अब ये 0 आना है, 0 आना है मतलब ये खुद 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तभी 0 हो पाएगा। तो मैं कह सकता हूँ 3a माइनस के 2 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ। यहाँ पे c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। देखो मैंने बोला था ना पहले कि यहाँ पे a की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, b की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और c की वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब रखते हैं यहाँ पे 9 2 इंटू 3 प्लस 4, b की वैल्यू कितनी आ गई हाफ, और ये माइनस का है और ये माइनस के 4, ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना आ जाएगा 2, 6 प्लस 2 प्लस 4, तो 12 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 12 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखो एक चीज़ और, ये चीज़ तो मैंने आपको बताने के लिए करी है कि भैया ये होल स्क्वायर बन गया, लेकिन अपन को एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, यहीं पे आंसर आ गया था, ये क्या हो गया था a, ये हो गया था b। तो मैं कह सकता हूँ कि है ना, इसको पहले रब कर देता हूँ, नहीं तो अभी हौच पौच हो जाएगी सब चीज़ें, समझ में नहीं आएगा क्या कैसा क्या हो रहा है। तो मैं ये हटाता हूँ। देखो यहीं पे मैं कह सकता हूँ a और b, तो मैं कह सकता था 3a किसके बराबर है 2 के, तो a की वैल्यू 2/3 यहाँ से आ जाएगी। ये मैं कह सकता हूँ 2b बराबर 1 आ जाएगा, तो b 1/2, ये क्या आ जाएगा c की वैल्यू -4। तो हमें ज़्यादा रायता फैलाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो भाई साहब एग्ज़ाम में रायता फैलता है तो समेटने में बड़ी दिक्कत होती है। तो प्लीज़ इन चीज़ों पे ध्यान दो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और करते हैं, इस पर बहुत प्रैक्टिस करना है, बहुत प्रैक्टिस। और मैं भी आने वाले वीडियोस में आपको क्या करूँगा, 2018 में जितने भी अलजेब्रा के क्वेश्चन आए गए हैं सीजीएल में, मैं वो पूरे क्वेश्चन कराऊँगा। 19 में जितने अलजेब्रा के क्वेश्चन आएगा वो मैं पूरे कराऊँगा, और 2020 में पूरे जितना है वो मैं कराऊँगा, प्री और मेंस के सब मिला के, क्योंकि भाई साहब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आने वाली जो अभी लेटेस्ट में जो प्री में सीजीएल का प्री हुआ है, तो मेंस में तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है ये सीरीज़, क्योंकि आपने देखा है पिछले सालों में मेंस में जो क्वेश्चन आ रहे हैं सब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, सिर्फ चेंजेस क्या आ रहे हैं वैल्यूज़ में, उसको कैलकुलेटिव बना रहे हैं। तो इसको तो आपको सीखना ही पड़ेगा अगर आप अगर ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हो, तो सीखना तो पड़ेगा ही और मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि हर दूसरा बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है। आपको भी हर एक समय में आपको अपने आप को इम्प्रूव करना है, समझे। तो चलो फिर ये क्वेश्चन और कर लेते हैं ऐसे ही। चलो ये वाला कर लेते हैं, थोड़ा अलग है। इफ़ 2x² प्लस 4y² प्लस 6x 2xy प्लस के 9 इज इक्वल टू 0, 4x³ y³ प्लस x² इंटू y² की वैल्यू हमें निकालना है। ऑप्शन क्या क्या दिए गए थे, ये भी एग्ज़ाम में आपको पूछा गया है, 2018 के सीजीएल में प्री में पूछा गया है ये। -9
और प्लस के 9। ठीक है, चलो फिर करते हैं। अब देखो मैंने क्या बोला था, किसको पकड़ना है, 2ab वालों को पकड़ना है, इसको पकड़ना है और इसको पकड़ना है। ठीक है, तो 6x को मैं किस में तोड़ लूँगा, 6x को मैं किस में तोड़ूंगा, 2x इंटू 3। इसको मैं किस में तोड़ूंगा, 2xy को, तो भैया मैं तोड़ूंगा 2xy। अब देखो x दो जगह यूज हो रहा है, x दो जगह यूज हो रहा है, तभी यहाँ पे क्या दे रखा है, 2x। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं दे रखा है, स्क्वायर नहीं दे रखा है, तो समझ जाना कि भैया ये कहीं ना कहीं यूज हो रहा है दूसरी जगह भी। ठीक है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x है तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये हो गया y स्क्वायर। अब 6x को मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू एक्स इंटू 3। अब 2xy को क्या लिखूंगा, x इंटू वाई। अब 9 को मैं ऐसे लिख लेता हूँ। ठीक है, अब ये किसका होल स्क्वायर बन गया, देखो ये किसका होल स्क्वायर बन गया अपना, तो भैया हम कह सकते हैं भैया 2ab, तो ये किसका होल स्क्वायर बन गया, दिस, ये और ये, तो हम कह सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर बन गया ये। और ये किसका होल स्क्वायर बना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy, x माइनस वाई का स्क्वायर बन गया, इज इक्वल टू 0। तो बस यहाँ पे ये 0 कब होगा, तब ये खुद 0 होंगे, ये खुद 0 होंगे। तो मैं कह सकता हूँ x की वैल्यू कितनी आ गई, -3, और x क्या है, y के बराबर है, और x की वैल्यू कितनी है, -3। अब यहाँ रख देंगे अपन, तो यहाँ पे रखेंगे 4 माइनस के 3 का क्यूब, -3 का फिर से क्यूब, प्लस -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 माइनस का हो जाएगा, माइनस के 3 का क्यूब करोगे तो कितना आ जाएगा, 27। ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस के 27, और ये कितना हो जाएगा, 9 इंटू 9 81। ठीक है, ये 4 27 में से एक 27 घटा दो, कितना बचेगा, माइनस के 3 27, माइनस के 3 27 प्लस के 81, और ये कट गए, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 0। आंसर क्या आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। क्लियर हो ये चीज़, आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते थे, जैसे कि पिछली बार मैंने तुम लोग को बताया था कि आप यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हो भैया कि x की वैल्यू यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, उस तरफ जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। अब देखो राइट साइड मैंने बोला था ना, अगर तुम इसको राइट साइड लेके जाओगे, तो कितना आ जाएगा, 6x। तो x की वैल्यू तो क्या आनी है, नेगेटिव आनी है। 2 को आप अलग लिख लो, 2 को अलग लिख तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -3। अब देखो इसको मैं इस तरफ ले जाता तो प्लस के क्या हो जाएगी, प्लस के 2xy। आपको पता है मैं किस में तोड़ूंगा, 2x और y में, तो x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ये तो बताया था पिछले क्वेश्चन में, तो ये दोनों बराबर हो जाएगी। तो ये सब करने की आपको ज़रूरत नहीं है, x की वैल्यू कितनी आ गई, -3, और ये दोनों बराबर है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। तो ये पूरा पोर्शन में एग्ज़ाम में करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आज यहीं पे समाप्त करते हैं, है ना। कोई भी दिक्कत हो, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो कि भैया हमें इस टॉपिक में परेशानी है या इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि भैया मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम है और इसमें दिक्कत है, आप ये प्लीज़ पढ़ा दीजिए, तो मैं पढ़ा दूँगा, क्योंकि मेरा काम ही पढ़ाने का है। और मैं चाहता हूँ कि सब लोग अच्छे से सीखें और छोटी छोटी चीज़ें सीखें। अपन लोग क्या करते हैं, बड़ी चीज़ों के चक्कर में रहते हैं कि बड़े बड़े क्वेश्चन आ जाएं, बड़े क्वेश्चन आ जाएं। आप पिछले 3 साल का रिकॉर्ड देख लें कि सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हाई-फाई क्वेश्चन कभी नहीं पूछे जाते। और मैं तुम लोगों को एक ही सलाह दूंगा कि भाई साहब टफ क्वेश्चन के पीछे मत भागो, प्रैक्टिस करना है तो जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करो। सिर्फ उन्हीं को प्रैक्टिस करोगे आप लोग, तो आप लोग काफ़ी अच्छा सीख पाएंगे, है ना।
तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आपको सेशन पसंद आ रहा है तो अपने लोगों दोस्तों में भी इसको शेयर करें और कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। चलो फिर मिलते हैं, बाय।